अस्सलामु अलैकुम। गवाहना हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अहम मसले के बारे में बात करूंगा जो औरतों और मर्दों में दोनों में पाया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा औरतों के बारे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम उसके अंदर मर्दों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों के अंदर कमी पाई जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो औरत को इसका ना यानी कि इसका जो होता है नुकसान यानी कि ठहरा देते हैं कि ये औरत की वजह से हुआ है, लेकिन औरत के लिए वजह से होता है, ये दोनों के अंदर पाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि ये किसके अंदर ज़्यादा मिक़दार में पाया जा रही है, किसके अंदर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसके बारे में कि ये औरत के अंदर भी चीज़ पाई जाती है और मर्द के अंदर भी ये मर्ज पाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बाजपन अकरा यानी कि स्टेरिलिटी। जो बाजपन होता है इसे जो औरत का औलाद का ना होना बाजपन कहलाता है। औलाद का ना होने के कई असबाब होते हैं जो मैं आपके साथ सारे के सारे शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा इसके असबाब होते हैं जिसकी वजह से बाजपन हो जाता है या औलाद का ना होना। सबसे पहले कि इसकी जो वजूहात होती हैं, रहम जो होता है औरत का वो अपनी जगह से अगर टल जाता है यानी कि हिल जाता है, ये सबसे बड़ा उसका मसला होता है, बाजपन का बनता है। उसके बाद जो बाजपन का मसला बनता है रहम के मुंह का बंद होना। रहम का जो मुंह होता है वो बाज़ बात बंद भी हो जाता है, उससे भी बाजपन का मसला जो होता है वो पैदा हो जाता है। तीसरे नंबर पर बैज़ा उनसे यानी कि जो बैज़े होती है यानी कि वम होती है उसकी नापुख्तगी, रहम की ये नापुख्तगी जो होती है वो होती है। ये चीज़ें जो होती हैं ये बाजपन की इलामत का बायस बनती हैं। उसके बाद रहम और खुशियात जो रहम होता है उसका कुदरती तौर पर मुकम्मल नशोनुमा का ना होना, यानी कि उसकी अगर नशोनुमा नहीं मुकम्मल तौर पर होती वो भी बाजपन की इलामत में एक इलामत पाई जाती है। उसके बाद अगर आपको महवारी जो आती है, जो डेट आती है, वो तकलीफ़ से आना और दौरान मुबाशरत अगर आप जब करते हैं उसमें आपको तकलीफ़ का बायस भी होना बाजपन की इलामत कहलाता है। ये बाजपन की इलामत हैं। यानी कि अगर आप ख्वाहिश यानी कि ज़्यादा करते हैं, मुबाशरत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आपको बाजपन का मसला जो है वो भी हो जाता है। उसके बाद आतश यानी कि गर्मी की जो वजूहात होती है, उसके अंदर जो रहम के अंदर आपकी गर्मी होती है उसकी अगर मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो वो भी बाजपन की इलामत बनती है। उसके बाद सुजाक भी का भी मसला आ जाता है, ये भी हो जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये बाजपन का मसला बनती हैं। तो बाजपन आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका मुकम्मल तौर पर इलाज जो है वो देसी तिब के अंदर पाया जाता है। अगर आप देसी तिब को अपनाते हैं, अगर देसी तिब का कोई भी इलाज करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप बाजपन से छुटकारा पा सकते हैं। बाजपन कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है और इतना ही आजकल के दौर के अंदर जो यानी कि तेज़ी के दौर के अंदर, टेक्निकल दौर के अंदर इसका कोई इतना मसला नहीं पाया जाता। तो आप इसका देसी तिब के अंदर पूरा और मुकम्मल इलाज है, इसे आपको इलाज करवाना चाहिए। बाजपन के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर के अंदर भी अगर इसका इस्तेमाल करती हैं तो वो आपको बाजपन से छुटकारा दिला सकती हैं। इसके लिए एक दो अरक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अरक कासनी जो होता है अगर, और आब मको यानी मको का अरक जो होता है, ये अगर आप दोनों को मिक्स करके आधा आधा कप दोनों को अगर मिक्स करके आप पीती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो बाजपन का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाजपन की मैंने के बारे में आज मैंने आपको बताया है बाजपन क्या चीज़ है और किन वजूहात की वजह से बाजपन पाया जाता है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि बाजपन जो होता है वो मर्दों के अंदर भी पाया जाता है, और इसका आपको मैं एक टेक्निकल तौर पे ऊपर घर के अंदर आप इसका चेक कर सकते हैं कि बाजपन किसके अंदर पाया जा रहा है, मर्द के अंदर या औरत के अंदर। ये हमारी तिब का जो ये तरीक़ाकार है और ये बहुत ही पुराना तरीक़ाकार है और ये बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार होगा जिसे आप अपने घर के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि बाजपन का जो मसला है वो किसके अंदर पाया जा रहा है। आपको इसके लेबॉरेटरी के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए अगर आप जौ
या चने का बीज लें और उसे 2 गमले लें, उस दोनों गमले के अंदर आप उसके बीज जो वो डाल दें। एक के ऊपर आप अपना नाम लिख लें और एक के ऊपर आपका अपने मिसेस का नाम लिख लें और एक के ऊपर अपने शोहर का नाम लिख लें। दोनों के ऊपर अपना अलहदा नाम लिख लें और सुबह का जो फर्स्ट टाइम का जो आपका पेशाब है सर जो होगा उसको आप उसके अंदर डाल लें। 10 से 15 दिन मुसलसल आप उसे डालें, जो पहला जो होगा आपका पेशाब वो। तो अगर आपका जो पौधा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, पौधा आपका निखर जाता है, तो वो समझे कि जो निखर गया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर बाजपन की कोई भी अलामत नहीं है। और जो पौधा नहीं बना या निखरा नहीं है तो वो समझे कि उसके अंदर बाजपन की अलामत है। ये आपको मैंने एक घरेलू इलाज बताया जो बाजपन का सबसे बड़ा और आसान हल है। आप इसके अंदर लेबॉर्ट्री के जाने की भी अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसका आप घर के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं। 10-15 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।